सिलेक्शन कैसे भी लिया जा सकता है। हाँ, किया था लगभग 2-1 महीने मैंने तैयारी की। आप खुद मेहनत मत कीजिए, मेहनत औरों से करवाइए। जहाज का लंगर मतलब। जा लेकिन मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं अध्यापक बनूं। फर्स्ट ईयर में फेल हो गए। फर्स्ट ईयर पेपर भी लीक हुआ था। क्या हमारे लिए है, बाकी हाँ, सब भीड़ है, ऐसा बाकी लगता सब है बुक वगैरह कोई नहीं पढ़ी। पढ़ाई तो बता दी कि ये पढ़ना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, करना है गागर में सागर समाना है। साइकोलॉजी बिल्कुल, अरे यार क्या बात है, ये लग रहा है उसकी वजह से रुचि होने लगी। और वही तो इलाज नहीं, आप भटकते रहो, कुछ नहीं मिलने तैयारी अगर आपको शुरू से करनी है बिल्कुल, तो जीके है वो उसकी नॉलेज तो मेरे को जीरो थी। वाला। फुल कॉन्फिडेंस। कोई रोक ही नहीं रहा, तैयारी नहीं कर रहे हैं। नंबर आए थे 34 ही पूरे 10वीं बिल्कुल। कुल मिलाकर आप सामाजिक प्राणी हो। दोस्तों, आपका फिर से इंटरव्यू की सीरीज में स्वागत है। और आपकी डिमांड पे और आगे सीरीज बढ़ती जा रही है और आपका सपोर्ट भी मिल रहा है। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं अध्यापक भर्ती 2022 में सिलेक्टेड सब्जेक्ट इंग्लिश। और आप हैं महेश जी टाक और अभी वर्तमान में जैसलमेर में कार्यरत हैं। तो आपको उसमें जानने को मिलेगा कि कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे मैनेज करते हैं पढ़ाई के टाइम और भी। तो स्वागत है आपका महेश जी। धन्यवाद मुकेश जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की और कैसे विद्यार्थी रहे हो, जिससे इनको अब देखने वालों को पता चले कि कैसे लोग गवर्नमेंट कर्मचारी बनते हैं, ऐसे नहीं कि पढ़ने वाले होते हैं या कैसे। तो वो आप बता दीजिए स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है। मैं हूँ पीलीभंगा राजस्थान से, और मेरे पिताजी अध्यापक हैं, सरकारी अध्यापक हैं। मेरी जो वहीं स्टार्टिंग, वहीं पे है अध्यापक हाँ अध्यापक। वहीं पे पीलीभंगा में। मेरी जो स्टार्टिंग एजुकेशन है 1 से लेकर 8 तक, वो उन्हीं के स्कूल में, राजकीय विद्यालय में मैंने जन्म किया था। उसके बाद 9वीं 10वीं मैंने पास के एक गांव से प्राइवेट स्कूल से की। फिर मेरी रुचि तो कला सब्जेक्ट लेने में थी, ये इतिहास वगैरह ये लूँ। लेकिन घर वालों का प्रेशर और समाज का प्रेशर ऐसा हुआ कि मैंने विज्ञान लिया, साइंस मैथ्स। अच्छा, बाहर वालों कहने से आपको साइंस लेनी पड़ी, लेकिन आप साइंस, रुचि सामाजिक ये सामाजिक जो में। इतिहास के, जो इतिहास हो गया, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, ये जो सब्जेक्ट है अच्छे थे मेरे। विज्ञान और गणित बिल्कुल। कुल मिलाकर आप सामाजिक प्राणी हो। हाँ, सामाजिक प्राणी हूँ मैं। मेरे मैथ्स के अंदर नंबर आए थे 34 ही पूरे 10वीं के अंदर। उसके बाद ही मैंने विज्ञान ली। 11वीं 12वीं पीलीभंगा का एक प्रकाश मॉडल स्कूल है, बहुत बढ़िया विज्ञान संकाय के लिए। वहाँ से मैंने 11वीं 12वीं की साइंस में, पूरी तरह पास पास हुआ बस। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं चला गया सूरतगढ़, शिक्षा की नगरी आप जानते हैं। वहाँ पे पीजी कॉलेज से मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर किया, और जिसमें मैं अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गए। फर्स्ट ईयर में फेल। कुछ साथी ऐसे मिल गए, खुद भी पढ़ाई नहीं करते थे, और उसकी वजह से फेल हो गया। घर वालों ने वापस घर पे बुला लिया। फिर मैंने हनुमानगढ़ से की बीए, हम्म। और 2017 के अंदर मेरी बीए कंप्लीट हुई। फिर मैंने की एमए इंग्लिश सब्जेक्ट से ही। और उस समय मैं इसकी तैयारी कर रहा था सीजीएल की। आपकी ग्रेजुएशन कब हुई लगभग। ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हुई है मेरी। और बाद में एसएससी से जुड़ गए, सीजीएल में आ गए। हाँ, मैं सीजीएल में आ गया तो उसके आप बाद। मैथ वगैरह ऐसा अच्छा नहीं था तो एसएससी में मैथ वगैरह पूछते थे। पहले नहीं था अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में जो 11वीं 12वीं तक अच्छा नहीं था। सीजीएल में आया तो फिर मैंने देखा तैयारी तो करनी पड़ेगी। हम उस, जो हमारा विषय कमजोर है उस पर अपन ध्यान नहीं देते, रुचि हमारी होती नहीं, इसकी वजह से वो कमजोर रह जाता है। उसके बाद मैंने अच्छी से तरह से तैयारी की, मैथ वगैरह की, अच्छा हो गया। इंग्लिश मेरी पहले से अच्छी थी। 2019 में जो सीजीएल का पेपर हुआ था, वो क्या हुआ, भर्ती चली गई ठंडे बस्ते में, क्योंकि उसके अंदर घोटाला खूब हुआ था। अच्छा, अभी वर्तमान में आप अध्यापक हो, तो टीचर लाइन में आने के लिए क्या कोई गाइडेंस मिला या खुद सेल्फ ही के यार ये लाइन बढ़िया है और इसमें थोड़ा सही है। गाइडेंस तो मेरे पास शिक्षक के लिए ये तो पूरा गाइडेंस था, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर है, मेरी जो बड़ी बहन है वो भी टीचर है, अच्छा वो। इंग्लिश सब्जेक्ट से भी। हम्म। लेकिन मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं अध्यापक बनूं, क्योंकि मैं उस समय सीजीएल की तैयारी कर रहा था। बिल्कुल मन में रत्ती भर भी इच्छा नहीं थी कि अध्यापक बनूंगा। पिताजी अध्यापक और परिवार में भी खूब अध्यापक हैं, मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि अध्यापक की तैयारी करूं। लेकिन 19 का जो पेपर सीजीएल वाला रद्द हुआ, उसके बाद में घर वालों ने मेरा भरवा दिया। ये पीटेट का एग्जाम होता है जो बीएड से पहले। फिर मैंने उनसे यही कहा, अगर मेरे को कॉलेज सूरतगढ़ का मिलता है तो ही मैं करूंगा बीएड, नहीं मैं नहीं करूंगा। और वो बीएड कॉलेज में सूरतगढ़ का मिल गया। फिर आपने बीएड कर ली और बीएड के बाद ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या टीचर बने तो। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। बीएड भी मेरा मन नहीं था बीएड करूं। बीएड कॉलेज में गए, बीएड कॉलेज में अच्छा लगने लगा, क्योंकि साथी मिल गए। बीएड कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आप अपनी कॉलेज लाइफ वापस रिवाइव कर सकते हो, ये अच्छा। आप मानते होंगे। हाँ सही है। वक्त आई थी भर्ती,
फर्स्ट ग्रेड की भी आई थी और रीट की भी आई थी। दोनों साथ में ही? 2019 में आई थी रीट। उस समय मैं बीएड कर रहा था, तब ये लगा था भी ये अपने नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो तो रीट 5 साल तक चली, आपको पता ही है। वही, वो रद्द भी हुई थी, वापस हुई थी। लेकिन वो भर्ती आगे खूब चली, खूब चली। 2021 में उसका पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ था 2021 में हुआ था, वो कैंसिल हो गया। उस भर्ती में मेरे नंबर थे 118। वन का पेपर भी लीक हुआ था, लेकिन लेवल 1 वालों का तो उन्होंने करवाया ज्वाइन। तो बीएड करने के बाद ये सीधा रीट का भी सोचा या आप कुछ सेकंड ग्रेड थर्ड फर्स्ट ग्रेड का भी सोचा था? ना तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, ना रीट की तैयारी की। पेपर बिल्कुल पास आ गया। तो उसके बाद पेपर ऐसे हुए थे, फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, उसके 2 महीने बाद था सेकंड ग्रेड का पेपर, और उसके 2 महीने के बाद था रीट का ये पेपर। सीक्वेंस भाई थे? हम बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस? कोई रोक ही नहीं रहा, तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस चारपाई पे बैठे कॉन्फिडेंस में है। सिलेक्शन तो अपना रोक कौन रहा है? अपने को कौन रोक रहा अपने है? को कौन रोक रहा है? पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने पहला जिला भरा उदयपुर। ऐसे मन में ख्याली पुलाव बना रहा था मैं, ये ऐसे कर लेंगे, वैसे कर नहीं लेंगे। नहीं, कंपटीशन आता है तो ये हमारे लिए ही है, बाकी ये सब भीड़ है, ऐसा बाकी सब लगता भीड़ है, है। ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन फर्स्ट ग्रेड का पेपर आ गया, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं है ढंग से, कुछ इश्यूज आ गए डोमेस्टिक पर्सनल लाइफ में, उसकी वजह से मैं फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी नहीं कर पाया। सेकंड ग्रेड का पेपर था, उसकी तैयारी भी नहीं कर पाया, और इतने में रीट आ गई। अब रीट की भी तैयारी नहीं है, करें तो करें क्या? तो और फिर उस रीट समय रीट के लिए क्या सोचा था कि कैसे करनी है? कोई कोचिंग वगैरह सर ये वगैरह मैं कुछ? आपको एक चीज बताता हूँ, मैं जो भी कोई साथी तैयारी नहीं की है उसने पहले से, जैसे राजस्थान की भर्तियों के लिए उसने तैयारी नहीं किया, मैं ऐसा कैंडिडेट था जिसकी राजस्थान का जो जीके है वो उसकी नॉलेज तो मेरे को जीरो थी। जीरो सही, भी क्योंकि पहले आपने एसएससी की थी, एसएससी की थी तो उसमें कोई मैंने रोल नहीं है राजस्थान का। इंडिया जीके जरूर पढ़ा था, हम्म, लेकिन इंडिया जीके में राजस्थान जीके का कोई खास नहीं है। तो 2021 वाली जो भर्ती रद्द हुई थी, उसके अंदर मैंने रीट की तैयारी की थी 2.5-3 महीने अच्छी तरह से, जिसमें मेरे 118 नंबर थे। जीके की बात कर रहा हूँ, जीके नहीं आता था। जीके की तैयारी अगर आपको शुरू से करनी है, निम्न स्तर से आप आ रहे हो, जीके बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मैंने देखी 5-7 दिन तक इतिहास की वीडियो क्लासेस ऑनलाइन, इतिहास की देखी, और ऐसी क्लासें देखो जो रुचि पैदा कर दे। इतिहास, और इतिहास जानने को मिल रहा है, तो अपने को बार बार कोई युद्ध का पढ़ रहे हैं, किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये ऐसा किया वैसा किया, और यार क्या बात है, ये लग रहा है, उसकी वजह से रुचि होने लगी। मैंने इतिहास कर दिया ऐसे। अब इतिहास कर लिया तो इतिहास करने के बाद क्या आपको भूगोल भी क्लियर होगा थोड़ा बहुत, ये राजा यहाँ का है, ये जगह यहाँ भूगोल पे में है। तो रुचि रुचि आने लगी। मतलब एक प्रकार से अगर आपको शुरू करना है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो मेरे को ये लगता है पहले इतिहास पढ़ो। ये मैंने किया था, लगभग 2-1 महीने मैंने तैयारी की। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी होगी, 2 महीने में कोई ज्यादा टाइम नहीं होता, ज्यादा तैयारी भी नहीं हुई। मेरे नंबर आए थे 60 में से, जीके के अंदर मेरे नंबर बहुत कम थे, 36 नंबर थे। फिर भी एकदम जीरो से 36 लाना भी हाँ, मतलब बहुत 36 उसमें थे, और मुश्किल। बाकी में मेरे 90 में से अच्छे नंबर थे। तो आपने जीके लगभग यूट्यूब से ऐसे वैसे ही कर लिया? हाँ, पूरा यूट्यूब पूरा से जीके कहीं से भी नहीं, बुक वगैरह कोई नहीं पढ़ी? नोट्स पढ़े थे मैंने, बुक स्प्रिंग बोर्ड्स बुक के। एक भी नहीं पढ़ी? बुक नहीं पढ़ी नोट्स मैंने, कौन से पढ़े? आप खुद स्प्रिंग सेल्फ बोर्ड, बने? स्प्रिंग बोर्ड के। स्प्रिंग बोर्ड के बनाए हो? मैं आपको बताता हूँ, मैंने टाइम ज्यादा दिया नहीं, और टाइम मैंने अब वाली भर्ती में ज्यादा नहीं दिया। अगर आप टाइम खुद नहीं दे सकते तो जिन्होंने दिया उनका यूज करो। सही है, आप खुद नहीं दे सकते अपना तो टाइम बच जाएगा, वो अब अपने नॉलेज के हिसाब से पढ़ेंगे कि यही पढ़ना है। नोट्स पढ़ना बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, मैंने किसी भी विषय, जैसे अंग्रेजी विषय से हूं मैं, तो मैंने कोई रेन एंड मार्टिन नहीं पढ़ी, क्षमा चाहूंगा बोलने के लिए, मैंने रेन एंड मार्टिन वगैरह, थॉमस मार्टिन ने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने वो जी हेल्प की जो हमारी बुक आती थी, सिर्फ वो एक बुक लेके आया, सिर्फ वो एक बुक पढ़ी। जी हेल्प की बुक पढ़ी, बाकी नोट्स वगैरह कुछ नहीं पढ़े कुछ इंग्लिश नहीं, के लिए? वो उनके नोट्स हैं जी हेल्प वाले, बस वही अच्छा, पढ़े थे। नोट और बुक एक भी नहीं पढ़ी? बुक नहीं पढ़ी मैंने। मेरा यही मानना है भी आप खुद मेहनत मत कीजिए, मेहनत औरों से करवाइए। स्मार्टनेस। हाँ, यूटिलाइज कीजिए, आप औरों ने मेहनत की है उसको यूटिलाइज आप खुद कर लो, वो मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं। सही सही है एकदम भी सही। आप किताब लेकिन ये पढ़ो, जो निर्णय और डिसीजन है जो इधर उधर भाग रहे हैं, विश्वास तो खुद को ही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा खुद और को नहीं ही। तो इलाज नहीं, आप भटकते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है। भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, बार बार नई नई किताब लाओगे, एक विषय के लिए आपने 3 किताब रख रखी है, पढ़ाई आपसे एक भी नहीं जा रही। मैंने स्टार्टिंग में, मेरी जब साइकोलॉजी बिल्कुल शून्य थी, भी पेपर देना है, अब 2.5 महीने थे उस समय, साइकोलॉजी नहीं आती थी और ये जीके नहीं आता था, बाकी मैं बता रहा हूँ हिंदी अंग्रेजी अच्छी थी। तो साइकोलॉजी के लिए सिर्फ मैंने एक किताब लेके आया था, सिखवाल वाली, वो उसको छान दिया पूरा, ठीक है खत्म, अब साइकोलॉजी पूरी। अब वो क्या है, अपने देखेंगे यूट्यूब पे या कोई और कहीं पे, किसी को एक टॉपिक के लिए देख लिया, फिर एक और के लिए और किताब में से देख लिया, नॉलेज है वो बहुत बड़ा है। अपने को क्या करना है, गागर में सागर समाना है। तो मतलब कम से कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ये एक नियम है।
ये सोशल मीडिया का जमाना है, भटकाव वो इतना है, हद नहीं कि हम टीचर बना रहे हैं, हम पुलिस बना रहे हैं, हमेशा बना रहे हैं, लोग उधर जा रहे हैं, कभी वो कभी उधर जा एक रहे हैं। ये भी तो होगा ना। और पेपर के टाइम है ना, और ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पास वाला कहता है कि यार ये मेरे है तो यार ये पढ़ लूं। हम्म। ऐसे उन्हें ये पता नहीं है कि मेरे पास है जो भी सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। सफिशियंट है, क्योंकि वो अपने को और से अच्छा दिखाने के लिए क्या करेंगे, ऐसी चीज लेके आएंगे जो कोई नहीं जानता। उनकी पेपर में तो वैल्यू है नहीं, हाँ, लेकिन पेपर हम सोचते हैं पता नहीं ये यार पूछ ये तो लिया मैंने तो। पढ़ा ही नहीं, एक टॉपिक पढ़ लिया अपने ने, उसके बाद में कोई और बंदा वही टॉपिक पढ़ा रहा है, उसने उसमें चार नए और आगे टॉपिक सब टॉपिक जोड़ दिए या कुछ नए फैक्ट बता दिए, अपने को ये हो गया अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरा तो तो नॉलेज जीरो अब है, ऐसा आप नहीं सोचना चाहिए। जैसे मान लो रीट में अपने जीके आपने यूट्यूब से खुद सेल्फ नोट बनाए थे। हाँ, नोट्स भी मैंने यूट्यूब से देख के बनाए थे। बनाए थे। और इंग्लिश के लिए आपने जी हेल्प से पढ़ा। हम्म। और साइको साइको में बता रहा हूँ, सिखवा। सिखवाल से पढ़ा। पढ़ाई तो बता दी कि ये पढ़ना है। हम्म। पढ़ाई मैनेज खुद कैसे की, जैसे मान लो पास में कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये खुद भी डिपेंड करता है कि। एनवायरनमेंट तो मेरे पास में तो पढ़ने वाला एनवायरनमेंट वैसे घर वालों ने खूब प्रोवाइड करवाया था, मैंने खुद ने खराब कर लिया। भी मेरे जो दोस्त थे वो पढ़ने वाले बहुत कम लड़के थे, मतलब जो ऐसे भी दोस्त थे जिनका पढ़ाई से कोई वास्ता ही नहीं है, हम्म। ठीक है, अपना बिजनेस सेटअप है, किसी का कुछ थे, ऐसे दोस्तों के बीच में था, उसी की वजह से तो मेरे मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाई। कम समय में फिर मैंने ज्यादा से ज्यादा देने, मेरी एक थ्योरी है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे एंकर समझते हो आप, एंकर? जो माइक में बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो एंकर नहीं, जैसे जहाज का लंगर बोलते हैं जो एंकर, ANCHOR, एंकर। जहाज का लंगर मतलब? जहाज से लंगर डालते हैं ना, हाँ जहाज को हाँ रोकने समझ, के लिए, हाँ वो देख एक देख एंकर समझ होता गए। है, एंकर। तो अपनी जिंदगी में अगर आप विद्यार्थी हो तो एक एंकर रखो अपना, मतलब किसी प्रकार से पढ़ाई से जुड़े हुए रहो, भले ही आप पढ़ नहीं रहे हो, आप पर थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ रहो, ताकि वो एंकर करता क्या है, समुद्र में जहाज है या हम्म। किनारे पे तट पे जहाज खड़ा हम्म। है, एंकर डाल दिया, पानी आएगी, लहरें आएगी, वो जहाज दूर नहीं जा सकता, एंकर उसको थामे रहेगा, हाँ मैंने वह सही। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा लेकिन आगे नहीं जाएगा। कहने का मतलब आपका ये है कि शिक्षा से जुड़ाव जरूरी है। थोड़ा बहुत जुड़ाव जुड़ाव बहुत ही जरूरी है, भी कल को आपको ये ना लगे कि मैं तो बिल्कुल समुद्र में आ गया, अच्छा। मेरे पास कोई इलाज नहीं है, एक एंकर होना चाहिए। सिलेक्शन कैसे भी लिया जा सकता है, हाँ, कम समय में भी लिया जा सकता है, बट लेकिन आपको स्ट्रेटेजी। स्मार्टनेस जरूरी है कि कौन मेहनत कैसे कर रहा है हम्म। और कहाँ से पढ़ना है, ये खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। एक तो चीज है, कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसके बाद में एक बार, कम से कम एक बार इंटरनेट पे जाओ, गूगल पे सर्च करो उसकी MCQ। अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी? टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी थी, लेकिन मैं ये टेस्ट सीरीज की बात नहीं करा अभी, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, वो एक बार सर्च करो और उसके बाद में वो देखो, भी आपने टॉपिक कर लिया, टॉपिक 1 घंटा लगा दिया, तो इसके अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? हाँ, कैसे बनते हैं, हाँ, 5 मिनट उस पे और लगा लो, वो सोने पे सुहागा। मतलब एक तो टॉपिक क्लियर किया या सब्जेक्ट क्लियर, उसके सारे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम्म। चाहे एनीवेयर कौन सा भी बुक हो या कोई नेट हो, कहीं से कहीं लाओ, से पढ़ो, बस इंटरनेट से क्वेश्चन उसका होने देखने जरूरी है। क्वेश्चन देख लो उसके। BA मैंने पूरा कर दिया, उसके बाद में जज्बे से साइन मार के ऊपर से वो करता है ना ऑर्डर ऑर्डर, वो ऑर्डर ऑर्डर वाला काम हुआ है। तो दोस्तों ज्यादा उधर उधर की बातें नहीं करते हुए, आज हमने थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश किया। और और भी क्वेश्चन हो तो जरूर इन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो और तो क्या है, बात ठीक है। धन्यवाद भाई जी। ठीक है।